हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी में आपको पता ही है हम तैयारी कर रहे हैं। आज इसमें हम 3 क्लास देख चुके हैं। कल की क्लास इसलिए, यानी कि कल की क्लास आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि कल मैं अपने डॉक्यूमेंट को लेने गया था, यानी डॉक्यूमेंट मेरे थोड़े से यूनिवर्सिटी में बच रहे थे तो वो लेने गया था। और आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी बच रहा है तो आप कलेक्ट कर लो, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत का सामना ना हो। क्योंकि ऐसा है कि डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में होंगे, हमारे पास में होंगे, तो हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट का आजकल यानी कि ये मान के चलो कि डॉक्यूमेंट की ज़रा सी कमी से ही आपकी जॉब का या फिर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए डॉक्यूमेंट ज़रूर कंप्लीट करके रखो। पहले डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे देखेंगे, इन नॉलेज मेथड्स, ठीक है। तो जो पहली यूनिट है, यानी पहली आप जो पहली यूनिट में नॉलेज हमें पढ़ना है, यानी नॉलेज के बारे में सब कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। कैप्चरिंग टेस्टेड नॉलेज, यानी कि इसमें और मेथड्स में आपको पढ़ना है। अब ये होता क्या है, सबसे पहली बात आती है कि ये है क्या, यानी कि किस चिड़िया का नाम है। अगर कोई बोलने लगे कि आप ये बताओ ये है क्या यार, हमें तो ये समझ में ही नहीं आता, ये है क्या। तो ये देखो, ये होता है वन वे ऑफ कैप्चरिंग टेस्टेड। चलिए, तो इसे क्या नाम, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कैप्चरिंग टेस्टेड नॉलेज, KNOWLEDG, ठीक है। तो आपको से पूछा जाए तो क्या होता है, देखो लिखिए, वन वे टू कैप्चरिंग टेस्टेड knowledge is to create a learning space for your employees, and then documents is knowledge therein video written and form, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी कि एक तरह से अगर आपसे कोई मीनिंग पूछने लगे कि भैया ये नॉलेज क्या है, नॉलेज का एक तरह से पूरा का पूरा फॉर्म के तौर पर पूछा जाए, तो यानी कि ये समझ में आ गया होगा आपको। भाई ये देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखो, सीधी एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान के चलिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, किसके लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए। चलिए इसे छोड़ देते हैं, एक मिनट दूसरे पेन से बनाते हैं। यानी कि मान के चलिए ये है आपका घर, ठीक है। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं स्कूल, कॉलेज, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कहीं भी जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, ज्ञान को प्राप्त करा, कैप्चर किया, और उसको फिर एक तरह से अपने किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो किसी भी तरह से आप प्राप्त कर लें, और यानी कि इंडिविजुअल आपने उस ज्ञान को प्राप्त किया, प्रोसेस किया, और उन सब चीज़ों को क्या करा, एक अपने मस्तिष्क या फिर
रख लिया और कहाँ से प्राप्त करें, यानी कि किसी प्लेस से, किसी इस जगह से, तो वो सारा यानी कि कैप्चरिंग, आपकी कैप्चरिंग टेसेंट यानी कि कैप्चरिंग टेसेंट नॉलेज में आ जाता है। यानी कि आपने सीधी बात ये कहीं से भी भैया ज्ञान को कब्जा कर लिया या फिर प्राप्त कर लिया, वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और इसके स्टेप क्या होते हैं, या फिर आपसे कोई इसके एग्जाम्पल पूछने लगे या फिर कुछ भी पूछने लगे, तो एग्जाम्पल अभी हमने बताया था कि आपका क्या होगा, इसका स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टू एवरी प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ, यानी कि प्रोजेक्ट एक तरह से प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह के एग्जाम्पल आ जाएंगे। और आपके टाइप पूछने लगे, यानी टाइप आ जाएंगे। टाइप आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने कभी पढ़ी हो तो वो भी आपका इसी तरह के कॉन्सेप्ट में है। यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार इसके 4 तरह के होते हैं। एक फैक्चुअल नॉलेज में आ जाएगा, एक आपका डिटेल कैप्चरिंग नॉलेज में आ जाएगा, एक रिलेशनशिप अमंग प्लेस यानी कॉन्सेप्ट ऑफ यानी कि नॉलेज में आ जाएगा। ये सारे के सारे इस तरह से चलते रह जाते हैं। यानी कि कैप्चरिंग ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि आपने जो नॉलेज को कैप्चर किया उस तरह के उसके फैक्ट आएंगे। और उसके वे कौन से हैं, यानी कि अगर आपसे कोई पूछने लगे वे टू कैप्चरिंग टेसेंट नॉलेज इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएंगे, तो उसके वे भी आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत सब चीज़ें का आइडिया होना चाहिए। तो इसके क्या आ जाएंगे, देखो चलो मैं लिख भी देता हूँ, लिखिए, लिख भी लीजिए आप। आपको मैं बताता हूँ वेज टू कैप्चरिंग टेसेंट नॉलेज इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अब इसके वे कौन कौन से हैं टेसेंट के। ठीक है, आपसे कोई पूछने लगे कि इसके बताओ वे कौन कौन से, सबसे पहले लिखिए अपना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और हाँ एक चीज़ और, आज क्या नाम थोड़ा सा हमारे कॉलेज में भी नए डिपार्टमेंट बन रहा है। तो नया डिपार्टमेंट बन रहा है, तो नए डिपार्टमेंट का मतलब नई लाइब्रेरी का भी एक तरह से शुभारंभ हो रहा होगा। तो उसमें अभी भी बुक आई हैं नई, बिल्कुल फ्रेश लाइब्रेरी बन रही है। तो आज मुझे क्या नाम कॉलेज में जब मैं था तो वहाँ पर गया मैं, यानी कि जाने का मौका मिल गया। तो फ्रीली टाइम था, मतलब लाइब्रेरी में चला भी गया मैं। डिपार्टमेंट में नया डिपार्टमेंट खुला है तो देखे, तो वहाँ पर हमने थोड़ी बहुत जो चीज़ें है या फिर थोड़ा बहुत जो कैप्चर करने का टाइम मिला, बस 5 से 6 मिनट में कैप्चर कर पाया, क्योंकि मेरी भी क्लास हो गई थी, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है मेरा, तो वहाँ से क्लास का टाइम हो गया था। तो फिर मैं वहाँ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपको लेके आ पाया हूँ। या आप देखिए कि बिहाइंड द सीन लाइब्रेरियन क्या है, कि आपको तो ये दिखता है, सभी स्टूडेंटों को ये दिखता है कि लाइब्रेरियन का मतलब है एक कमरे में यानी कि आराम से बैठना है, बच्चों को बस किताब देनी है और किताब के जब उसके यानी कि लाइब्रेरियन पूरी लाइब्रेरी को सेटअप करता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत जितना भी मेरे को टाइम मिला मैंने कर लिया। और जब फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरी लाइब्रेरी विजिट कराऊंगा। अभी तो इंस्पेक्शन के चक्कर में नया डिपार्टमेंट और इंस्पेक्शन भी होने वाला है, तो वहाँ पर काम चल रहा है, तो इसलिए कॉलेज में थोड़ा सा इधर उधर सब मटेरियल, और आपको पता है कॉलेज में यानी कि ज़्यादा वीडियोग्राफी हम कर नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही टाइम मिला, तो मैंने थोड़ा बहुत हमारे जो लाइब्रेरियन सर थे उनसे मैंने आपके लिए वीडियो बनवा दी। थोड़ी बहुत जो चीज़ें मेन जो चीज़ें हैं जो लाइब्रेरियन को पता होनी चाहिए वो सब चीज़ें उनसे भी देखी वीडियो को। कल आपको वो वीडियो मिलेगी, आज मैंने कर ली थी वो कैप्चर, तो आपको वो अभी अरेंज करके मैं आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले देखते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम, यानी कि मेंटोरशिप प्रोग्राम। तीसरा नंबर क्या होगा इसका, वेक वर्क प्लेस, यानी कि कहाँ से प्राप्त करते हैं हम इंफॉर्मेशन,
ये सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपका मेंटोर मैं हूँ, यानी कि मान के चलिए आपका मेंटोर मैं हूँ, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स में आ जाएगा, वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस का मतलब क्या, आप जाके क्या कॉलेज में जाके नॉलेज को प्राप्त कर रहे हो, तो वो आपका वर्क प्लेस कलेक्शनेबल में आ जाएगा। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा DOCUMENTATION, डॉक्यूमेंटेशन। फिर आ जाता है 5वां नंबर मीटिंग, यानी कि मीटिंग में भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आपको कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाता है फॉर्म्स एंड इंफॉर्मेटिव GROUP ग्रुप्स। फिर आ जाएगा 7 नंबर ट्रेनिंग्स, ठीक है। और 8 नंबर आ जाएगा प्रोफेशनल एंड सोशल नेटवर्किंग। तो ये सारे के सारे आपको यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ये मान के चलो इसे सब चीज़ों को छोड़ दो, यानी कि सब चीज़ों को छोड़ दो। आप अपने जब यानी कि आप कर रहे हो RPSC लाइब्रेरी की तैयारी, RPSC लाइब्रेरी की तैयारी, इससे पहले आपने नेट भी दिया होगा, या फिर आपने मान के चलो PhD क्लियर करके नेट नहीं दिया, मतलब नेट का पेपर नहीं दिया, आपने PhD से आप ये फॉर्म भर रहे हो। तो आपसे मैं पूछता हूँ, आपने या फिर जो बच्चा नेट की तैयारी करे उसने कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी, PhD करी, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी, आपने जब थीसिस लिखी होगी तो कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी होगी, यानी ज्ञान को प्राप्त करा होगा, सूचनाओं को प्राप्त करा होगा। तो ये सारे वही तो समान हैं, यानी कि वही सब चीज़ें ये बताई गई हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन से प्राप्त करोगे, किसी से मीटिंग करोगे उससे प्राप्त होगी इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग है वहाँ से, प्रोफेशनल तरीके से है, सोशल नेटवर्किंग है। ये सब चीज़ें क्या है आपकी क्या इसमें आ जाएंगी। क्या टॉपिक है हमारा, कैप्चरिंग टेसेंट नॉलेज, यानी कि ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये है आपका छोटा सा टॉपिक, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता चली होंगी, इसके मेथड्स बता दिए मैंने आपको, सारी चीज़ें करवा दी, वेस करा दिए। तो ये सब चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ें, और आपको मैंने कहा था कि ये यानी कि ये वो पेपर नहीं है जैसे कि आपने नॉर्मल पेपर दिया TGT PGT लाइब्रेरी का, भैया TGT PGT लाइब्रेरी से हट के हो, ये मान के चलो आपको कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना भी है उस तौर पर, ठीक है। तो इसलिए मान के चलो लाइब्रेरी के आपको नेट का पूरी की पूरी सारी कहानी रट देनी है, यानी नेट का पूरा सिलेबस, नेट के जितने पेपर हैं वो सारे के सारे पेपर को पढ़ लो। और हमारे चैनल पर अब बुक है, आप उस बुक को भी ले सकते हैं, कीमत रखी गई है 100 रुपये, यानी कि UGC नेट लाइब्रेरियन की जो जिसे बुक चाहिए, चाहे इंग्लिश में चाहिए हिंदी में चाहिए, 100 रुपये कीमत है। और राजस्थान के जिसे पेपर चाहिए यानी कि सॉल्व पेपर चाहिए, वो 30 रुपये कीमत है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।